की बात कहीं सबसे ज्यादा होती है तो वो है हमारा देश भारत, जहां मुस्लिम महिलाओं को लेकर सरकार भी बड़े कदम उठाती है और महिलाएं भी कई बार खुलकर जागरूक होकर सामने आती हैं। हालांकि कई बार महिलाएं परिवार के दबाव में शांत रह जाती हैं, लेकिन सरकार ने पिछले दिनों ट्रिपल तलाक का जो फैसला लिया उसके बाद मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर थी कि ट्रिपल तलाक आप 3 बार तलाक बोलकर नहीं ले सकते हैं। उस फैसले के बारे में इसके पहले भी आपको मैं बता ही चुकी हूं, हम बात कर चुके हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने वाली हूं वो है सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले की, जिसके बाद केवल मुस्लिम महिलाएं ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम धर्मगुरु और कई मौलाना भी उसका स्वागत कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि आईपीसी की धारा 125, आईपीसी जो कि अब बदल गई है 1 जुलाई से नए नियमों के तहत, क्योंकि इसे आईपीसी की धारा नहीं, इसे न्याय संहिता कहा जाएगा, उसके मुताबिक 125 नंबर में भी बदलाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि अब मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलेगा तलाक के बाद। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। मैं आज इसी पर बात करने वाली हूं क्योंकि कई लोगों के मन में यह कंफ्यूजन है कि अगर मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलेगा तलाक के बाद, तो जो शरिया कानून में मेहर की रकम है जिसका जिक्र किया गया है, जिसकी बातचीत निकाह के समय ही हो जाती है, तो वो महिलाओं को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन भी है। आज उसी पर बात करते हैं। दरअसल मेहर की रकम जिस वक्त निकाह पढ़ा जाता है, कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार लड़का और लड़की कहते हैं, उस वक्त ही ये तय हो जाता है कि अगर किसी भी स्थिति में लड़का लड़की अलग होते हैं भविष्य में तो मेहर की रकम देनी होगी, और वो रकम एक मुश्त तय हो जाती है कि इतनी रकम लड़के को लड़की को देनी होगी। और ये भी कहा जाता है, कई जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या मुस्लिम मामलों के जानकार हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि रिलेशन में रहते हुए भी कई बार महिलाएं अपने मेहर की रकम की मांग कर लेती हैं कि भविष्य में न जाने क्या हो। तो ये तो बात मेहर की रकम की हो गई। अब बात करते हैं गुजारा भत्ता की। अगर कोई मुस्लिम महिला, वैसे तो हिंदू महिलाओं के लिए भी ये नियम लागू पहले से ही है, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो इसको अब मानना ही होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम धर्म में भी ये बात थी कि महिलाएं अलग होती हैं अगर पुरुष से किसी भी परिस्थिति में, तो पुरुषों को मुस्लिम धर्म में भी महिलाओं को गुजारा भत्ता देना होगा। लेकिन क्योंकि कई बार पुरुषों का टाल मटोल का रवैया सामने आता था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया कि अगर महिलाएं किसी भी परिस्थिति में पुरुष से अलग होती हैं या पुरुष किसी भी स्थिति में महिला से अलग होता है, तो उसे महिला को जीने के लिए, रहने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, और अगर बच्चा है तो उसकी परवरिश के लिए गुजारा भत्ता देना होगा। और वो गुजारा भत्ता महिलाएं अपने हिसाब से मांग सकती हैं। कोर्ट जाएंगी, कोर्ट में अपनी मांग रखेंगी कि मुझे अपने जीवन यापन के लिए इतना पैसा चाहिए, और हर महीने पुरुष को वो पैसा उस महिला को देना होगा जिससे उसका तलाक हुआ है। लेकिन हाँ, एक शर्त ये भी है कि अगर वो महिला किसी भी स्थिति में वो महिला अगर दूसरी शादी कर लेती है तो वो गुजारा भत्ता पुरुष महिला को नहीं देगा। ये मामला भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर महिला दूसरी शादी कर लेती है और उसके पास जीवन यापन के लिए उसका जीवन साथी है, तो ऐसे में पुरुष महिला को वो गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर महिला नौकरी पेशा है, उद्योग धंधा करती है, किसी बिजनेस में है, तो उसमें भी वो महिला पुरुष से पैसे नहीं मांग सकती, गुजारा भत्ता देने के लिए पुरुष लायबल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसके मुताबिक ये फिलहाल तय हो गया है कि मुस्लिम महिला को भी अब पुरुष अगर तलाक देता है तो उसे उसको गुजारा भत्ता देना होगा। वो 10,000 भी हो सकता है, वो 20,000 भी हो सकता है, कई बार या ज़्यादा लाखों में भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं होती है और मेहर की रकम तक ही महिलाएं सीमित रह जाती हैं और उतने में उन महिलाओं का गुजारा नहीं होता है। और ये बात क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अब कई मौलाना हैं, कई मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो इसका स्वागत कर रहे हैं, जबकि कई लोग कह रहे हैं कि शरिया में इसका जिक्र नहीं है, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं, कई मौलाना ऐसे ही भी हैं जो ये कह रहे हैं कि शरिया में इस बात का जिक्र है कि महिलाओं को गुजारा भत्ता देना चाहिए। कई मौलाना इसको पढ़कर नियम को लागू करने की बात कह रहे हैं। यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया है, ये आदेश दे दिया है, उसके बाद भी मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कई कि इस पर अभी विचार किया जाएगा, इस पर बातचीत की जाएगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि तलाक के बाद महिलाओं को गुजारा भत्ता पुरुष दे मुस्लिम महिलाओं को या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर आपको अपना हक मांगना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका तलाक हो चुका है और उसके बाद आपको गुजारा भत्ता मिले, तो आप कोर्ट का रुख जरूर कीजिए क्योंकि ये आपका अधिकार है। और कोर्ट ने महिलाओं के हित के लिए, मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए, जिनको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके हक के लिए यह बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से भी हमने बात की है, वो इसको
बहुत व्यापक तरीके से समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है, इस पर कोई भ्रांति ना फैले, कोई गलत तरह का मैसेज ना दिया जाए। तो इसलिए खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील ये साफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अगर कोई महिला गुजारा भत्ता चाहती है, मुस्लिम महिला, तो वो कोर्ट आ सकती है, एक रकम की मांग कर सकती है और वो रकम पुरुष को देना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी अगर आपके पास है या आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।